जय हिंद प्यारे बच्चों और ट्वेल्थ क्लास के हमारे भाई बोर्ड के एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका इस चैनल विज्ञान पथ पे। और आज हम बात करने वाले हैं मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की। बहुत जरूरी हिस्सा है, यहाँ से केस स्टडी निकलती है और कई बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन निकलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर बोर्ड्स। तो कैसे लिखना है और किस किस पार्ट से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ सकता है, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और क्वेश्चन यदि आपको आता है तो एक बार खुद से सॉल्व करना और फिर देखना कि क्या आपने कमी रखी है अपने बोर्ड वाले तरीके में। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो बच्चों, ये 3 हिस्से हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है लैंग्वेज वाला। एक बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जिसमें आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और फिर उसको मैट्रिक्स वाले मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड, बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, की लैंग्वेज में दिया होगा कुछ और 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके उसका आंसर बताना होगा। एंड बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब लैंग्वेज में कुछ दिया होगा और मैट्रिक्स को ऐड करके हमारा आंसर आ रहा होगा। तो ये 3 वैरायटी के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक एक वैरायटी का तीनों सवाल हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं जरा। तो पहला, दैट इज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये क्वेश्चन है आपके भाई सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आओ जरा एक बार इसको पढ़ो मेरे साथ और देखते हैं कि आप क्या समझते हैं। केस स्टडी में लास्ट ईयर आया हुआ सवाल है, सीबीएसई ने 2024 में पूछा था ये सवाल। आओ देखो भाई। तो वो कह रहा है क्वेश्चन, अ स्कॉलरशिप इज अ सम ऑफ मनी प्रोवाइडेड टू अ स्टूडेंट टू हेल्प हिम और हर pay for education. Some students are granted scholarship based on their academic achievements, while other are rewarded based on their financial needs. ठीक है, स्कॉलरशिप की डेफिनेशन दे दी। भावनाओं को मत पकड़ो केस स्टडीज में, बस नंबर्स को पकड़ो। ये तो भावनाएं हैं कि स्कॉलरशिप क्या होती है, कोई मतलब की बात नहीं है। आगे बढ़ो। Every year a school offers scholarship to girl children and meritorious achievers based on certain criteria. ठीक है, अगेन भावनाएं, कुछ मतलब नहीं है। In the session 2022-23, the school offered monthly scholarship of 3,000 each to some girls student and 4,000 each to some meritorious student, as well as in sports. ठीक है, in all 50 students were given the scholarship. ठीक है, देखो बेटा, स्कॉलरशिप 2 तरह के लोगों को दी जाती है, मतलब 2 कैटेगरी में दी जाती है। लोगों को नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 2 कैटेगरी के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाती है। एक, गर्ल्स स्टूडेंट को, और दूसरा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। ठीक है, उनका कहना है 3,000 ईच। ओके, तो हर गर्ल को स्कॉलरशिप मिलती है 3,000 की, और मेरिटोरियस या स्पोर्ट्स कैटेगरी में स्कॉलरशिप मिलती है 4,000 की। ठीक है, टोटल मिला के 50 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। और जो मंथली खर्चा हो गया स्कूल का स्कॉलरशिप पे, वो हो गया 1,80,000। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन को आंसर करिए। ठीक है, आइए जरा, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन एल्जेब्रिकली यूजिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की मदद से इस इंफॉर्मेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है। फिर कह रहे हैं चेक वेदर सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स ऑफ फॉर्म्स इज कंसिस्टेंट और नॉट। और फिर भाई कुछ आंसर निकालने हैं। चलो आ जाओ यार, शुरू करते हैं जरा। तो ये मेरा सवाल था, पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको एल्जेब्रिकली मैट्रिक्स की मदद से प्रेजेंट करूं। तो बेटा लिखने का तरीका देखिए, सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ स्कॉलरशिप, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप गिवन टू गर्ल्स इज एक्स। सिमिलरली फिर आप लिखेंगे लेट नंबर ऑफ स्कॉलरशिप गिवन टू बॉयज इज वाई। और अब आप जानते हैं टोटल स्कॉलरशिप कितनी दी गई है, 50। तो पहली मेरी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। और दूसरी इक्वेशन जो है मेरी, वो क्या बन जाएगी बताइए जरा। हर गर्ल को देते हैं 3,000 और मेरिटोरियस को 4,000। ओ बॉयज लिख दिया मैंने, शिट, बॉयज को नहीं यार, वो गर्ल्स दूसरे बॉयज में आया दिमाग में। नहीं नहीं, बॉयज के बेसिस पे थोड़ी, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को दे रहे थे। टू मेरिटोरियस स्टूडेंट इज वाई। ठीक है, x प्लस वाई 50। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, 3,000x प्लस मेरिटोरियस स्टूडेंट कितने को कितनी मिल रही थी, 4,000, 4,000y इज इक्वल्स टू, और कितना खर्चा हो गया टोटल स्कॉलरशिप पे, 1,80,000। अब बच्चों क्या करना है इसके बाद, देखिए इक्वेशन है, पर हमें इक्वेशंस नहीं, एल्जेब्रिकली यूजिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना था, तो हम इसकी मैट्रिक्स मान लेंगे। चलिए भाई फटाफट से इसको मैट्रिक्स में मानते हैं। तो ए मैट्रिक्स मेरी आ जाएगी भाई, जिसमें इसका ऑर्डर होगा 2/2। 2/2 क्यों, क्योंकि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तीन वेरिएबल में आती है तो 3/3 में मानते। तो ऑर्डर हो जाएगा 1 1 3,000 और 4,000 जो एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो भाई एलिमेंट्स मेरे आ जाएंगे, एलिमेंट्स मेरे आ जाएंगे 1 1 1 3,000 एंड 4,000 ए मैट्रिक्स में। ठीक है,
नेक्स्ट अगर मैं देखूं ध्यान से भाई, एक मैट्रिक्स एक्स मानोगे आप जिसमें आपके वेरिएबल्स आएंगे एक्स वाई, और एक मैट्रिक्स आप बी मानोगे जिसमें आपके कांस्टेंट टर्म आएंगे बेटा, एंड कांस्टेंट टर्म है 50 एंड 1,80,000। तो 50 1,80,000। यहां से इस बात को हम एल्जेब्रिकली मैट्रिक्स में जैसे रिप्रेजेंट करना है इक्वेशंस को, तो उसके लिए हम लिखेंगे दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो हमने एल्जेब्रिकली मैट्रिक्स के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट कर दिया। दैट्स इट। आई होप आपको क्लियर होगी यहां तक की कहानी। अब पहला क्वेश्चन ये मेरा हो जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन था, और हमें पूरा का पूरा 1 नंबर मिल जाएगा इसमें इतना काम करने में। फिर क्या करें, चेक वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंट और नॉट कैसे चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालो, और डिटर्मिनेंट अगर जीरो है आपका तो कंसिस्टेंट नहीं है, और डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। ऐसा बोर्ड में इतनी बात खत्म हो जाती है। तो डिटर्मिनेंट ए निकालता हूं। डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा बताइए, 4,000 माइनस 3,000 यानी कि 1,000, this minus this, that is not equal to 0, which means they have unique solution and they are consistent। तो ये सेकंड सवाल भी हो जाता है। दोनों सवाल एक एक मार्क्स के थे, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे इनको, ठीक है। आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा सवाल इन्होंने पूछा था, इसमें दो ऑप्शंस थे, या तो ए कर दो या बी कर दो। तो ए कह रहा है नंबर ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ ईच काइंड, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बता दो कि एक्स गर्ल्स कितने गर्ल्स को स्कॉलरशिप दी गई और कितने मेरिटोरियस स्टूडेंट को दी गई। और ये क्या कह रहा है, हैड द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप गिवन टू ईच गर्ल चाइल्ड एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बी इंटरचेंज। अगर उसको इंटरचेंज कर देते, व्हाट वुड बी द मंथली एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय स्कूल। तो एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आता है। तो पहले पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। यूजिंग मैट्रिक्स करना है, तो मैं अपनी मैट्रिक्स भैया एक बार दोबारा लिख देता हूं। मेरी ए मैट्रिक्स, मेरी बी मैट्रिक्स और मेरी एक्स मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स तो एक्स और वाई थी, मुझे याद है। ए और बी जरा मैं एक बार देख लूं क्या लिखी थी। ए वॉज 1,1,3,000 4,000, 1,1,3,000 4,000, and what was the matrix B? B was 50 and 1,80,000, 50 and 1,80,000। ओके, हमने रिलेशन बनाया था बेटा दैट ए एक्स बराबर है बी के, तो हम जानते हैं एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स इंटू बी। ये हम काम करते हैं। हम ए इनवर्स से पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं जो हमने निकाला था, और डिटर्मिनेंट ए मेरा आया था 4,000 माइनस 3,000 दैट इज 1,000, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, विच मींस यूनिक सॉल्यूशन है। अब ए इनवर्स के बाद हमें चाहिए भाई ए इनवर्स। देखो अब हमें डायरेक्टली ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स मेरा होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये वाली बात आप लिख दो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो मेरा पूरा का पूरा काम होगा एडजॉइंट ए पे। चलो भाई, अब मैं इसमें से एडजॉइंट ए निकालता हूं। चलिए, एडजॉइंट ए निकालने का तरीका समझिए। एडजॉइंट ए क्या है, एक मैट्रिक्स ही तो है। तो मैं कुछ लाइन छोड़ के, देखो तरीका बता रहा हूं, बोर्ड में आप कैसे लिख सकते हो जिनको दिक्कत आती है लिखने में। मैं एडजॉइंट ए निकालता हूं। तो एडजॉइंट ए भी क्या है, एक 2x2 की मैट्रिक्स ही तो है भाई, ठीक है। क्या चाहिए होता है सर, कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं। अच्छा, जब 2x2 में निकालते हैं ना, 2x2 में, तो दो एलिमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं, ये दोनों। तो यहां पर पहले से ही माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। बाकी दो पॉजिटिव रहेंगे। अब देखो पहले वाले का कोफैक्टर रो छुपाओ कॉलम छुपाओ 4,000 लिख दो भाई। दूसरे वाले के लिए रो छुपाओ कॉलम छुपाओ 3,000 लिख दो। तीसरे वाले के लिए रो छुपाओ कॉलम छुपाओ, रो छुपाओ कॉलम छुपाओ, रो कॉलम ऐसे छुपा दिया तो 1 लिख दो। और चौथे वाले के लिए रो छुपाओ कॉलम छुपाओ 1 लिख दो। अच्छा, इस पे ट्रांसपोज जरूर लगा देना, ट्रांसपोज भी कर दो। तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 3,000, सॉरी 4,000 माइनस का 3,000 एंड माइनस 1 एंड 1। ये आपका एडजॉइंट आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक इसकी होती है कि इन दोनों को पलट देते हैं और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। अच्छा सर, इसके आपने लाइन क्यों छुड़वाई थी बेटा, यहाँ कोफैक्टर्स लिखने थे, तो मैं कोफैक्टर भी लिख देता हूं। अब कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, देख के लिख दो। दिस इज 1 1, तो C11 विल बी इक्वल टू 4,000। दिस इज C12 विल बी माइनस का 3,000। दिस इज C21 विल बी -1 एंड C22 विल बी 1। एडजॉइंट आ जाता है। ए इनवर्स क्या एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट है, तो एडजॉइंट में 1/1000 का डिवाइड कर दो, ए इनवर्स आपका आ जाएगा। दैट्स इट। कहानी खत्म करते हैं। हमें क्या निकालना था, हमें निकालनी थी एक्स मैट्रिक्स, एंड एक्स मैट्रिक्स मेरी थी ए इनवर्स इनटू बी। चलो भैया, एक्स मैट्रिक्स की लेफ्ट साइड लिख देता हूं एक्स वाई जेड। ए इनवर्स वाज एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो मेरा डिटर्मिनेंट ए कितना है भाई, डिटर्मिनेंट ए कहां गया, ये रहा 1000, तो 1/1000। एडजॉइंट ए कितना है मेरा, एडजॉइंट है 4,000 माइनस 1 माइनस 3,001, 4,000 माइनस 1 माइनस 3,000 और 1 इंटू बी। बी मैट्रिक्स कितनी है, 50 और 1,80,000, 50 और 1,80,000, ठीक है।
चलो भाई सॉल्व करते हैं जरा इसको। तो एक्स वाई जेड वैसा का वैसा इक्वल टू 1/1000। बेटा इंटू कराइए चलिए। तो 4000 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 4 5 20 और 4 जीरो आ जाएंगे। माइनस 1,80,000 और इंटू में माइनस 3000, तो माइनस का 1,50,000 प्लस 1,80,000। बेटा बाहर 1000 डिवाइड में भी है, इसको ध्यान रखिएगा। ये है 2,01,80,000, डिवाइड कर दोगे 20,000, 1000 का डिवाइड लगा दोगे तो ये आ जाएगा आपका 20। ऐसे ये 30,000, 1000 का डिवाइड लगा दोगे ये आ जाएगा 30। यानी एक्स ओ, मैंने जेड क्यों लिखा है यहाँ? एक मिनट, दो ही तो वेरिएबल थे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जेड नहीं आएगा यहाँ पर, एक्चुअली एक्स और वाई आएगा बस। तो एक्स वाई, दो वेरिएबल्स थे एक्स वाई। हाँ हाँ ठीक है, एक्स और वाई, एक्स और वाई ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 30। दो वेरिएबल्स थे, जनरली तीन वेरिएबल का भी आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने गलती से जेड लिख दिया था। बट आप ध्यान रखना एक्स और वाई की वैल्यू मेरी आ जाती है। तो अब मेरे जो क्वेश्चन था, माई क्वेश्चन वॉज फाइंड द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप गिवन टू ईच काइंड। तो गर्ल्स को एक्स से हमने रिप्रेजेंट किया था, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी मेरी 20 और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो मेरे हो जाएंगे 30। अब अगर इंटरचेंज करने, जो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर हम अमाउंट इंटरचेंज कर दें नंबर ऑफ गर्ल्स और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, तो एक्सपेंडिचर क्या आएगा? तो एक्सपेंडिचर अभी जो मेरा था, अभी जो मेरा एक्सपेंडिचर था वो था मेरा, कैसे निकाला था? 3000x प्लस 4000y। अब मैं x और y को इंटरचेंज कर दूं, मतलब मेरे को निकालना है 3000y प्लस 4000x। आइए निकाल लेते हैं जरा। तो मैं इंटरचेंज करके निकालता हूं। तो मेरे को निकालना है 3000y प्लस 4000x। तो y की वैल्यू रख दो आप 30, तो ये हो जाएगा 90,000। और x की वैल्यू रख दो आप 20, तो ये हो जाएगा 80,000। 90,000 प्लस 80,000 आता है मेरा 1,70,000। तो ये आ जाता है मेरा न्यू एक्सपेंडिचर, जो बी क्वेश्चन था, जो जनरली तुम नहीं करोगे, तुम ए वाला करके यार आगे बढ़ जाओगे। तो मुझे उम्मीद है आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्वेश्चन क्लियर होगा। अब अगर ये तीन वेरिएबल में तीन इक्वेशन बनती हैं, तो फिर आपको एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट है, उस हिसाब से निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और काम अपना आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जो कि ये रहा, मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड। यस, तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है ट्रस्ट फंड स्पेंड्स ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, 30,000 रुपए इन्वेस्ट करती है एक फंड, जो कि दो अलग अलग बॉन्ड में हमें इन्वेस्ट करने हैं। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर और सेकंड बॉन्ड पे करता है 7%। ठीक है, तो अगर पहले बॉन्ड में, देखना जरा ध्यान से, ये काम मैं रफ में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सीधे मैट्रिक्स में काम करना है, तो मैं रफ में कर रहा हूँ ये काम। तो मैं चलो साइड में कर देता हूँ, तो आपको भी ये काम रफ में करना है। ये साइड में मैं कर रहा हूँ कि अगर पहले बॉन्ड में मैं एक्स रुपीज इन्वेस्ट करता हूं, तो दूसरे में कितने करता हूं बेटा? टोटल कितने हैं? 30,000। दूसरे में करूंगा 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, पहला वाला 7% इंटरेस्ट देता है और दूसरा वाला इंटरेस्ट, सॉरी, पहला वाला 5% इंटरेस्ट देता है। सात नहीं भाई, पहला वाला 5% इंटरेस्ट देता है, दूसरा वाला 7% देता है। ठीक है, तो 5% 7%। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू बॉन्ड्स इफ एनुअल इंटरेस्ट आता है हमारा 800, एक ऑप्शन, दूसरा 2,000। तो दोनों केसेस में हमें बताना है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, रफ में पहले रफ में काम करते हैं। तो देखो यार, सर देखो 5% इंटरेस्ट इससे मिलेगा, तो इससे मिलेगा मुझे 5% ऑफ एक्स, और 7% इंटरेस्ट इससे मिलेगा, यानी प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स। और ये टोटल इंटरेस्ट मेरा बराबर किसके हो जाएगा? 800 के। तो मैं बस एक्स की वैल्यू बता दूंगा, खत्म काम। नहीं, मैट्रिक्स में करना है, मैट्रिक्स मेथड से करना है, तो हमें मैट्रिक्स माननी पड़ेगी। तो देखो भाई, दो एलिमेंट ये हैं, देखो एक्स और ये, और दो एलिमेंट हैं जिनका आपस में इंटू हो रहा है, और इंटू होके एक इक्वल रिजल्ट के बराबर आ रहा है। तो देखो मेरे को क्या करना है भाई, मुझे इक्वल में एक 1/1 की मैट्रिक्स चाहिए। तो भाई यहां पर अगर मैं जिन दो मैट्रिक्स के थ्रू प्रोडक्ट करूंगा, फाइनल मैट्रिक्स 1/1 की चाहिए, तो देखो यहां पर भी 1 चाहिए और यहां पर भी 1 चाहिए। तो यहां पर 2 ले लेते हैं और यहां पर 2 ले लेते हैं, क्योंकि दो दो एलिमेंट है। तो यहां पर 1/2 मतलब एक रो दो कॉलम, तो एक रो दो कॉलम की मैट्रिक्स है, थोड़ी सी इसको चौड़ी बना देते हैं भाई। तो क्या ले लें सर? कुछ भी ले लो यार, इंटरेस्ट ले लो यहाँ पे तुम चाहो तो। इंटरेस्ट कितना था? 5% और 7%। तो यहां मैं लिख देता हूँ 5/100 और यहाँ लिख देता हूं मैं 7/100। अच्छा, यहाँ पर अमाउंट जो हमने माना था, एक अमाउंट था मेरा एक्स, अब देखो 2/1 की है, और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा? 30,000 माइनस एक्स। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, मैं उल्टा चल रहा हूं अब देखो, और बराबर है मैट्रिक्स सी के। अब ये काम तो कर दिया, इसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कुछ, तो जो उसके ऊपर लिखना पड़ेगा मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, आपको लेट करना पड़ेगा, लेट ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिक्स, बी थ्री मैट्रिक्स।
सच दैट ए इक्वल टू क्या मानी है आपने भाई 5/100 7/100 बी इक्वल टू एक्स 30,000 माइनस 6 एंड सी इक्वल टू 800 दैट्स इट। अब भाई इनको सॉल्व करेंगे आप पूरी तरह से। अब जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा। सॉल्व करने पर ये होगा 5/100 इंटू एक्स वही बन जाएगा माइनस 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स एंड मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स 1/1 की बराबर 1/1 की मैट्रिक्स। यहां पर इंटरेस्ट आ जाएगा ना 800 बच्चों दोनों को कंपेयर करा दोगे आप एक्स की वैल्यू निकालोगे एंड यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर। एक्स आएगा उसको माइनस करना 30,000 माइनस एक्स में से एंड आपका काम हो जाएगा। अच्छा सर 2000 के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस 800 की जगह क्या आके बैठ जाएगा अपना 2000 आके बैठ जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है अब आप कर लेंगे। देखो यार मैंने आपको बता दिया काम कैसे करना है। अब इक्वेशन सॉल्व करने वाला काम एटलीस्ट यार ये तो आप कर लेना। चलो ठीक है, आइए तो मैं यहाँ पर भी एक बार जरा इसको कर देता हूँ चाहो तो, या फिर चलो अब आप कर लेना इसको यार। ठीक है, आओ आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। रामचरण गुरुचरण, बड़ा फेमस सवाल है भाई, बड़ा फेमस सवाल है। बड़े चर्चे रहे इन दोनों के, रामचरण और गुरुचरण के। तो जरा देखें क्या चर्चे रहे। तो दो फार्मर रामचरण गुरुचरण कल्टिवेट्स ओनली 3 varieties of rice, namely बासमती, परमल एंड नौरा। ओके, एंड सेल इन रुपीज ऑफ दीज 3 varieties वर, तो ये सेल्स दिए इनकी रुपीज में। ठीक है, रामकृष्ण की, गुरुचरण की, बासमती, परमल, नौरा, मतलब इन मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, सितंबर की सेल्स एरी, अक्टूबर की एरी। सितंबर में रामकृष्ण परमल बेचता है 20,000 रुपए की, ऐसे समझ लो। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड कंबाइंड सेल, दूसरा है फाइंड डिक्रीज इन सेल, और तीसरा कह रहा है फार्मर्स एंड 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, तो कंप्यूट प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो अक्टूबर का प्रॉफिट बताना है। ठीक है, आओ जरा एक एक करके टैकल करते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर फार्मर इन ईच वैरायटी। कंबाइंड सेल्स मतलब सितंबर और अक्टूबर की सेल्स को क्या कर देना है भाई हमें प्लस। तो बस हम सीधे सीधे क्या निकाल देंगे भाई, ए प्लस बी, और ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स मेरी है 10,000 20,000 30,000 और 50,000 30,000 10,000, और इसमें मैं प्लस कर दूंगा मेरी बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स कितनी है मेरी 5,000 20,000 10,000 10,000 और 6,000 और 10,000। दोनों को प्लस करके आंसर निकालते हैं। आइए, 10 और 5 15,000। ठीक है, मैं के लगा रहा हूं, आप जीरो लगा लेना। 20 और 10 30,000, 30 और 6 36,000, और 5 और 20 25,000, और 30 और 10 40,000, और 10 और 10 20,000। ठीक है, सो फाइनली ये मैट्रिक्स आएगी। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? फिर आंसर आपको लिखना पड़ेगा कंबाइंड सेल्स फॉर सितंबर एंड अक्टूबर विल बी, और जो फाइनल आंसर है आपका मैट्रिक्स का, इस तरह से आप लिखेंगे। कितना कितना है भाई? 15,000 30,000 36,000, 36 ही है ना यार, हाँ, 25,000 40,000, और लास्ट वाला कितना है 30,000। और यहां पर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ये रामकृष्ण है पूरा नाम, गुरुचरण है, एंड दिस अगेन बासमती, परमल, नौरा, पूरा पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी आपको करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट अगला क्या कह रहे हैं? फाइंड डिक्रीज इन सेल। तो डिक्रीज मतलब सितंबर से अक्टूबर में कितनी कम हो गई, तो सितंबर से अक्टूबर में कितनी कम हो गई, तो हम क्या निकाल देंगे? ए माइनस बी। अब सिमिलरली आप ए माइनस बी निकाल लेंगे कि आप ए मैट्रिक्स पूरी लिखोगे माइनस बी मैट्रिक्स आप पूरी लिखोगे, आप फाइनल आंसर निकालोगे, और आप एक स्टेटमेंट लिख दोगे इस तरह से। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ये वाला काम कर लेंगे। ओके, आखिरी काम ये और देख लो भाई। If both the farmer receive 2% profit on gross sale, compute the profit for each farmer and for each variety sold in October. अगर हर किसी को 2% का प्रॉफिट होता है तो अक्टूबर का प्रॉफिट बता दो। 2% मतलब 2/100। तो बस हम सीधे सीधे लिख देंगे रिक्वायर्ड प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 2%, और कौन सी मैट्रिक्स पकड़नी है? बी। तो चलो भाई 2% और बी मैट्रिक्स पकड़ लेते हैं। बी मैट्रिक्स क्या है? 5,000 10,000, और क्या है? 6 20 10 10, 6,000 20,000 10,000 10,000। इसका 2% निकालते हैं, आइए जरा। तो 2% मतलब 2 जीरो निपट जाएंगे, 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 100। फिर 2 जीरो निपट जाएंगे, 2 इंटू
100 कितना हो जाएगा 200। हाँ जी। फिर 2 जीरो निपट जाएंगे, 2 × 60 120। फिर 2 जीरो निपट जाएंगे 2 × 200 400। फिर 2 जीरो निपट जाएंगे 200। फिर 2 जीरो निपट जाएंगे 200। अब यहाँ लिख देना आप रामकृष्ण, गुरुचरण, बासमती, परमल, नौरा। दैट्स इट। तो ये प्रॉफिट आ जाता है। तो बच्चों ये वैरायटी है क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे ही आपके एनसीईआरटी में कुछ नोटबुक वोटबुक वाले सवाल हैं, है ना, वो नोटबुक पेन इरेजर पेंसिल का इस तरह का एक क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड, कर लेना उसको। इसके अलावा बहुत ज्यादा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं आ सकते। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा भाई, लिखने का तरीका आपने सीखा, क्या वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। 3x3 के मैट्रिक्स की इक्वेशन बनाने वाला पार्ट कर लीजिएगा, वहां से सवाल आपके बोर्ड में आ सकता है। मुझे उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा भाई, फ्रूटफुल लगा होगा, और इस वीडियो से सीखेंगे और बोर्ड में आप फोड़ कर आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका। मिलते हैं दोबारा ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।